Greetings, 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 my V family all over the world. This is your chief. स्वागत है वीक 42 में. इट्स क्रेजी. लास्ट वीक हमने वीक ऑन ख़त्म किया ऑल राइट, और अब हम हैं एक ब्रांड न्यू वीक में. मैं हूँ कुआलालंपुर में. सभी वीक ऑन पार्टिसिपेंट्स वापस पहुँच चुके हैं अपने मार्केट्स में अपनी टीम्स के साथ. यू आर रॉकिंग इट. ओके, और जो भी आपने सीखा है उसे अप्लाई करें. मैंने वीक ऑन के बाद हर दिन दातोश्री विजय से बात की ऑल राइट, और हम दोनों बात कर रहे थे कि कितने जादुई अनुभव था पूरे 2.5 साल के बाद पहला फिजिकल वीक ऑन, और जापा के साथ हमारे 15,000 अमेजिंग डाउनलाइंस को देखने के लिए पूरे विश्व भर से. वी एम्बेसडर्स, कोर, अलायंस, ये पूरी तरह मैजिकल अनुभव था. और मेरे लास्ट वेडनेसडे मैसेज में मैंने बताया था एक व्यक्ति के बारे में जिससे मैंने बात की थी अपने संडे इंस्टाग्राम पर वीक ऑन के बारे में. जब मैं बिल्कुल नहीं सोया था, नॉन स्टॉप मीटिंग्स आपके सभी अपलाइंस के साथ 2022 के बचे महीनों की प्लानिंग के लिए, दातोश्री विजय के विजन के बारे में सभी से बात की, उनके अंदर वो पावर, वो मोजो जगाने के लिए. और अब आप सभी वापस आ गए हैं अपने मार्केट्स में. आई होप यू गाइज आर रॉकिंग इट. ऑलराइट, इस वीक भी मुझे बहुत सारी मीटिंग्स करनी है. इस साल की क्लोजिंग के लिए फाइनल टचेस बाकी है, और हमारे पास अभी 10 हफ्ते और बाकी हैं 2022 को गुड बाय कहने से पहले. और मैं जानता हूँ कि जो भी वीक ऑन में आए थे, जिन्होंने हमें फॉलो किया है सोशल मीडिया पर, पूरे वीक ऑन में मैं बिहाइंड द सीन्स अपलोड करता था वीक ऑन के बाद 5 दिनों तक, ताकि एक फॉलो थ्रू हो सके और एक्साइटमेंट. आई होप आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी. आई होप आपने वीट्यूब प्लस को सब्सक्राइब किया होगा, जहां आप वी पार्टनर्स के फुल मॉड्यूल्स देख सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो. और लास्ट 2-3 दिनों में आपके अपलाइन से बात करके मैं ये सोच रहा था, और मैं कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि उनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, उन्होंने क्या किया है जिसने उन्हें वहां पहुंचाया है मैक्स आउट किंग और क्वीन तक, वी काउंसिल्स, एवीपी, वी पार्टनर. और मैं 2 निष्कर्षों पर पहुंचा जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं. अपना सपना याद रखो गाइस. अपने 2 निष्कर्षों पर जाने से पहले अपने ड्रीम को याद रखो. क्यूनेट को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन बनाओ, आपका सबसे बड़ा डिसीजन. ऑल राइट, और रिजेक्शन हमारे बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए वो गाना याद रखें, आई डोंट केयर, आई लव इट. ऑल राइट, उस डर से मत जियो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे. ये सबसे बड़ा डर है. इससे बाहर निकलो, जो भी आपको करना पड़े, पर इस डर से बाहर निकलो. ये जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई है. बहुत चीज़ें आपको रोकना चाहती हैं, आपका सपना चुराना चाहती है, उसे मारना चाहते हैं, पर आपको बस ये करना है कि एक वॉरियर बनना है और इनका शिकार नहीं बनना है. ऑल राइट, और ये आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, आपका सपना है, आपकी जर्नी फाइनेंशियल फ्रीडम की. ऑल राइट, ये गॉड गिफ्टेड है. मैंने ये किसी को गिफ्ट नहीं की, वो बेवकूफ़ जो आपका बिल नहीं भरते. ऑल राइट, आपके अपलाइंस की पोजीशन की वैल्यू को समझो और आभारी रहो उन रिश्तों के जो आपने बनाए हैं अपने अपलाइंस और डाउनलाइंस के साथ. और आभारी रहो उस व्यक्ति के जिसने आपको साइन अप किया. अगर वो एक्टिव नहीं है तब भी उन्हें एक थैंक यू नोट भेजिए, क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खोला जिससे आप सबसे महान फैमिली वी फैमिली में आ सके. ऑल राइट, और आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास जापा और दातोश्री हैं, हमारे महान फाउंडर्स जो हमें इस रास्ते के हर स्टेप तक ले जा रहे हैं. मैं यहाँ हूँ. वी पार्टनर्स, एवीपीस, वी काउंसिल्स, आप हमारे हाथों में बहुत सुरक्षित हो. पर अब आप वहाँ हो, अपना काम कर रहे हो, और मैं चाहता हूँ आप ये 2 निष्कर्ष याद रखें जो मुझे लगता है सफलता की कुंजी हैं, जो मैंने ढूंढी है उन सब लीडर्स में से जिनसे मैं वीक ऑन पर मिला था. नंबर 1, ये पहली चीज़ है उन सब लोगों में जो सफल हो चुके हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पा चुके हैं. हमारे बिजनेस में क्यूनेट द वी है कि
वो सुनते हैं, वो महान स्टूडेंट्स हैं और वो अप्लाई करते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के साथ ये परेशानी है कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं, बल्कि वीकॉन पर भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्सेप्ट, थियोरीज, ये वो उन महान लोगों से आपने बहुत कुछ सुना, ऑलराइट, तो आपको ओवरलोड हो जाता है उस इन्फॉर्मेशन से, न्यू नॉलेज, न्यू रियलाइजेशन, वो क्लिक, इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती है और आपके दिल में। पर अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो वो ये नहीं कि आपको क्या पता है, वो ये ज्ञान नहीं जो आपको मिला है, ना ही इस इंडस्ट्री या बिजनेस को समझना, या ये लाइफ लॉन्ग सर्च उस सीक्रेट को ढूंढने के लिए। मुझे महसूस हुआ कि क्यूनेट के सभी टॉप परफॉर्मर्स, आपके अपलाइंस, उन सभी में एक बात कॉमन थी, वो अप्लाई करते हैं जो भी वो सीखते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी सीखते हैं तो भी अप्लाई करते हैं। दातोश्री ने मुझे बताया कि देखो पद्मन, एक व्यक्ति जिसने इतना ज्ञान हो और उसने इतना अप्लाई किया हो तो वो मैक्स आउट हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों के पास इतना नॉलेज है पर वो बस इतना ही अप्लाई करते हैं, ऑलराइट। तो ये इस बारे में नहीं कि आपके पास कितनी नॉलेज है, ये है कि कितनी नॉलेज आप अप्लाई करते हो। तो इस वीकॉन के बाद आपको वो नॉलेज अप्लाई करनी है, आपको सुबह उठना है, लतिका चलाना है, अपनी आंखों को बंद करके अपने ड्रीम को याद करना है और आपको सच में वो गाना प्ले करना है, आई डोंट केयर आई लव इट। अगर आप रिजेक्शन फेस कर रहे हो या चैलेंज या कोई प्रॉब्लम, आपको दातोश्री विजय के वो शब्द याद रखने हैं, डू इट नाउ, और सेंस ऑफ अर्जेंसी रखो, जिसका मतलब है आपको अप्लाई करना है। और आप दातोश्री के सेंस ऑफ अर्जेंसी को कैसे अप्लाई करोगे, तो आपको कुछ भी पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो किसी मूवी या अपनी सोशल लाइफ या उसकी सासू माँ चाहती हैं आप अपने घर रहकर परिवार के साथ वक्त बिताओ, तो आप फोकस्ड रहो, टाल मटोल मत करो, ऑलराइट। और ये एक बिग डिसीजन है और इस बड़े डिसीजन के लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा और आपको ये प्रोसेस सच में अप्लाई करना होगा, सेक्रीफाइस करने और पे द प्राइस का। तो ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे वीकॉन में पूरी नॉलेज ले लेते हैं, आप जानते हो, डू इट नाउ, गेट अप, बी द चेंज, और आप अच्छा फील करते हो पर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है और कुछ हफ्तों या महीनों बाद आप कहते हो ओ माय गॉड, कुछ भी नहीं बदला। तो इसका कारण है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप अप्लाई नहीं कर रहे हो जो आपने सीखा है, जिसका मतलब है आप यहाँ से आते हो, आप वीकॉन पर आते हो, आपका माइंडसेट ऊंचा हो जाता है, आपका पैशन, पावर, इंस्पिरेशन, क्लिक, पैराडाइम शिफ्ट, पर जब आप बाहरी दुनिया में वापस जाते हो कुछ समय बाद, आप वापस वही इंसान बन जाते हो जो आप पहले थे वीकॉन आने से पहले। तो आपकी ड्यूटी है वीकॉन से आने के बाद या किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद जहां आपको वो क्लिक मिली है कि आप वापस वही व्यक्ति ना बनो जो आप पहले थे। और जो लोग वापस वहीं पहुंच जाते हैं जो अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो वो नॉलेज जो आपको मिली है, अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो पैराडाइम शिफ्ट्स और क्लिक्स आपकी जर्नी में, तो आपको मन चाहा परिणाम नहीं मिलेंगे। और जब आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलते तब आपका भरोसा टूटता है और आप वही बेवकूफ़ बन जाते हो जो आप पहले थे। ये बहुत कॉमन है, तो अप्लाई करो जो आपने महसूस किया है, अप्लाई करो जो भी आपने सीखा है। मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेजेंटेशन की, तो अब वापस जाकर लगातार प्रेजेंटेशन करो, ऑलराइट। वॉक द टॉक, बी अ वॉरियर, जिसका मतलब है जब भी कोई चैलेंज सामने होगा आप खुद स्विच ऑन करके एक वॉरियर बन जाएंगे और आप सबसे कहेंगे आई एम अ वॉरियर। पर अप्लाई करो जो भी आपने सीखा है। एप्लीकेशन 99% ज़रूरी है, ज्ञान प्राप्त करना बस 1% है। कोई भी एक किताब को पढ़ सकता है, कोई भी मूवी देख सकता है, कोई भी एक सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट सुन सकता है, तो क्या कोई भी महान शिक्षक पा सकता है। देखो मेरे पास भी महान शिक्षक है, दातोश्री विजय। मैं सफल हुआ इसलिए नहीं कि वो एक महान शिक्षक हैं, पर क्योंकि मैंने अप्लाई किया जो भी उन्होंने कहा, ऑलराइट। तो एक महान शिक्षक पाकर भी जो आपने सीखा है उसे अप्लाई ना करना पूरी तरह से यूजलेस है। ये एक मूवीज़ देखने जैसा है। बहुत लोग मूवीज़ देखकर इमोशनल होकर सोचते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है और अगले दिन वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो आपको बदलना होगा, आपको अप्लाई करना होगा जो आपने सीखा है। लतिका प्ले करो, अपने ड्रीम को याद रखो और शीशे पर लिखो आई डोंट केयर आई लव इट। चाहे फिर आपको कितने भी रिजेक्शन मिले, अपने रिजेक्शन गिनो। जब आपको 1000 रिजेक्शन मिल जाए तब मुझे कॉल करो, ऑलराइट। याद रखो ये इजी जर्नी नहीं है, बी अ वॉरियर। याद रखो आपका सबसे बड़ा डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, उससे बाहर निकलो, अपने गार्डन में जाओ उस वेडनेसडे मैसेज के बाद और एक बंदर की तरह करो
तो क्या हुआ, तो अप्लाई 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 अप्लाई, और राइट, और आप सफल हो जाओगे। ज्ञान प्राप्त करके अपने दिमाग में रखना पूरी तरह यूजलेस है। तो मैंने रियलाइज़ किया जब मैं लीडर्स से बात कर रहा था, मैक्स आउट किंग्स एंड क्वींस से, उनके पास आपसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हो सकता है आपसे कम ज्ञान हो इस इंडस्ट्री के बारे में, या क्या करना है, या क्या सही है क्या गलत है, पर उन्होंने बहुत कुछ अप्लाई किया है मैक्सिमम लेवल तक, इसलिए वो सफल हुए हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की वो है लोगों की कंसिस्टेंसी। देखो, आप में से बहुत लोग, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग वीक ऑन के बाद गए और आपने एक ब्रेक लिया, चाहे आधे घंटे की नींद, एक दिन आपके परिवार के साथ बिताया हो, हाथ पकड़कर कुंबैया गाया हो, तो आपने वो गति खो दी, वो स्विच ऑन मोड, ऑल राइट। और वीक ऑन के बाद मैं घर नहीं गया हूँ, मैं एक होटल में रुका हूँ और नॉन स्टॉप मीटिंग्स कर रहा हूँ सबके साथ, ऑल राइट। और मैं फ़ोन पर था, नॉन स्टॉप वेडनेसडे मैसेज बना रहा था, इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था, मेरी लाइफ रुकी नहीं है। और यही मैंने उन सब महान लोगों में देखा, वो कंसिस्टेंट है, निरंतरता ही वो सीक्रेट है। मैंने महसूस किया ये, वो पैदा होने से ही महान नेटवर्कर नहीं थे, वो आपसे ज़्यादा नहीं जानते, उनकी प्रेजेंटेशन आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर वो कंसिस्टेंट हैं। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, अगर आप एक दिन स्टेज पर जाकर बताना चाहते हो अपनी स्टोरी उन महान लोगों की तरह वीक ऑन पर, तो ये बस कंसिस्टेंसी है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो। तो एक चीज़ जो आपको कंसिस्टेंट रखनी है वो है वीक ऑन की पावर, वीक ऑन का मोजो, वीक ऑन का रियलाइजेशन, वीक ऑन का पैशन, वीक ऑन की एनर्जी। इसे कंसिस्टेंट रखो, स्विच ऑफ मत करो, स्लो डाउन मत करो। दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर इज कमिंग, सब यही प्लान कर रहे हैं, सब यही प्लान कर रहे हैं कि स्विच ऑफ कैसे करें। ये दुख की बात है, ऑल राइट। आपको दिवाली के लिए स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी दिवाली मनाता हूँ, पर मैं स्विच ऑफ नहीं करता। मुझे अपनी लाइफ के लिए एक ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे अपने सपने पाने के लिए एक ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे ये अनबिलीवेबल एडवेंचर जीने से ब्रेक नहीं चाहिए। क्यूनेट में द वी, जापा, धातुश्री विजय, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए। पद्मन सेनाथी राजा बनने के लिए, मुझे एक वॉरियर बनने के लिए ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे हार्डवर्क करने के लिए ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि आई लव इट व्हाट आई डू। ये बस काम नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? ऑलराइट, तो कंसिस्टेंट रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सफल होना चाहते हो तो एक ड्रीम रखो जिसके लिए आप लड़ और मर सकते हो। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहो। प्लीज़ स्विच ऑफ मत करो, प्लीज़ स्लो डाउन मत करो, प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत रहो उन लोगों की बातों से। आपके आसपास के ड्रामे को सरेंडर मत करो। आप एक सही काम कर रहे हो, आप ये खुद के लिए कर रहे हो, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता के लिए। वो शायद नहीं समझेंगे कि आप वो प्राइस पे कर रहे हो, पर वो समझेंगे आपको। आर यू गाइज विद मी? मैं चाहता हूँ आप कंसिस्टेंट रहें, मैं चाहता हूँ आप फोकस्ड रहें। ये बस एक बिजनेस नहीं है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका सबसे बड़ा डिसीजन है। मैं चाहता हूँ आप खुद को और आगे लेकर जाएं। आप इतना आगे जाएं जब तक आपको दर्द हो, आप गिव अप करना चाहो। प्ले लतिका, अपने ड्रीम याद रखो और अपने आप को और पुश करो। पूरा वर्ल्ड हंसेगा जब आप गाना प्ले करोगे। आई डोंट केयर, आई लव इट। अपनी अगली प्रेजेंटेशन करो, किसी से मत डरो, कोई आपको डरा नहीं सकता। सरेंडर मत करो उन बेवकूफ़ों को, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कुछ और, फर्क नहीं पड़ता। बी अ वॉरियर और अपने लोगों के सपनों के लिए लड़ो, और हर उस चीज़ के लिए जिस पर आप भरोसा करते हो। ऑलराइट, पर कंसिस्टेंट रहो और अप्लाई करो जो भी आपने सीखा है वीक ऑन से, उस वीडियो से जो आपने देखी है उसे अप्लाई करो। कंसिस्टेंट रहो और कभी स्विच ऑफ मत करो। यही मैं आपसे कहना और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वीक ऑन पर आपकी आंखें देखी हैं, मैंने वो मैजिक देखा है, मैंने वो लाइट देखी है, मैंने वो आग देखी है आपके दिलों में। उसे बुझने मत दो, उसे कम मत होने दो, उसे बढ़ने दो और उस एनर्जी और मोजो को ट्रांसफ़र करो। दातुश्री और जापा के विजन ने करोड़ों दिलों को छुआ है। लव यू गाइज। और मैं आप सबको बहुत याद कर रहा हूँ वीक ऑन के बाद से। सभी को, वी पार्टनर्स, AVPs, माई कोर अलायंस, मैं मिस कर रहा हूँ। जापा और दातोश्री को बहुत ज़्यादा। ये सब बहुत अनबिलीवेबल था। लव यू गाइस। और याद रखो, अप्लाई करो जो भी आपने सीखा है। सीखने के लिए मत सीखो, और आप जो भी करें कंसिस्टेंट रहो, कभी भी स्विच ऑफ मत करो।
क्या आप मेरे साथ हैं? लव यू गाइस।